गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएड सेकंड सेम में सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अब हम स्टडी करेंगे द टेक्स्ट बुक। अभी मैंने आपको टेप रिकॉर्डर के बारे में स्टडी कराया। अब हम स्टडी करेंगे द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एक विजुअल ऐड है जिसको हम ओनली सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट ट्रांसलेट करके हम इसको ऑडियो के रूप में भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं द टेक्स्ट बुक। द टेक्स्ट बुक इज़ विजुअल ऐड। टेक्स्ट बुक एक विजुअल ऐड है जिसको हम केवल देख सकते हैं। विच कैन बी ट्रांसलेटेड, हम इसको ट्रांसलेटेड भी कर सकते हैं। इसका अनुवाद हम इनटू एन ऑडियो, इसको हम एक ऑडियो के रूप में भी बना सकते हैं। इट इज़ एन ऐड एज वेल एज मेथड, ये एक तरीके से सहायक सामग्री है। जिस प्रकार से कोई पढ़ाने का तरीका या मेथड, विधि जितनी सहायक होती है उसी तरीके से टेक्स्ट बुक भी पढ़ाने में बहुत सहायक होती है। इट इज़ रिटन फॉर्म ऑफ नॉलेज, ये जो है रिटन फॉर्म में होती है, एक ज्ञान का लिखा हुआ स्रोत होता है। फॉर ऑर्गेनाइज टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, और टीचिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए ये उपयोगी होती है, इंस्ट्रक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ट्रेंड इन एजुकेशन द टेक्स्ट बुक डज एंजॉय मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है स्टूडेंट एकाधिकार। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार ओवर टीचिंग, और टीचिंग के दौरान जो है लगातार एक टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा महत्व होता है, एक अधिकार होता है, मोनोपोली कह सकते हैं हम इसको। इट इज़ ए टूल एन ऐड, एक तरीके से टूल है, एक ऐड है, सहायक सामग्री है, एंड ए सोर्स ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का स्रोत भी है। इट इज़ रिगार्डेड एज ए फेथफुल सर्वेंट, हम इसको एक वफादार सेवक भी कह सकते हैं। फेथफुल सर्वेंट स्टूडेंट, वफादार सेवक। एंड नॉट एज ए मास्टर, और ये एक मास्टर की तरह ट्रेड नहीं करती। मास्टर यहाँ पे टीचर से मतलब नहीं है, स्वामी से मतलब है। ये एक फेथफुल सेवक की तरह वर्क करती है, ना कि एक जो है मालिक की तरह। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। ए गुड टेक्स्ट बुक शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़, एक अच्छी टेक्स्ट बुक निम्नलिखित गुणवत्ता रखती है। पहली, फर्स्ट पॉइंट है दैट सब्जेक्ट मैटर शुड बी बेस्ड ऑन द नीड, जो सब्जेक्ट मैटर है शुड बी बेस्ड ऑन द नीड, किताब का सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। लाइकिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और उसमें स्टूडेंट की रुचि भी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऐसा हो बुक का जिसमें स्टूडेंट उसको पसंद भी करें, जो लर्नर है, और आवश्यकताओं को भी वो पूर्ण करें। सेकंड पॉइंट है द सब्जेक्ट मैटर शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, और जो भी सब्जेक्ट मैटर है टेक्स्ट बुक का वो ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट जो लर्नर है उसके स्तर का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट द सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रॉपरली ग्रेडेड, ग्रेडेड माना तो श्रेणीबद्ध, प्रॉपर तरीके से वो श्रेणीबद्ध होना चाहिए। इट शुड ओवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इट शुड कवर द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स मतलब यहाँ पे लक्ष्य से मतलब है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश का लक्ष्य वो पूरा करना चाहिए। द टेस्ट नेक्स्ट 5 पॉइंट, द टेक्स्ट बुक शुड बी वेल प्रिंटेड, अट्रैक्टिव एंड सुइटेबली इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव मतलब होता है स्टूडेंट, इलस्ट्रेटिव मतलब होता है उदाहरण योग्य। शुड बी प्रिंटेड, अच्छे से प्रिंटेड हो, अट्रैक्टिव हो, सुइटेबली हो, और इलस्ट्रेटिव हो। इलस्ट्रेटिव मतलब उदाहरणीय। एंड 6 पॉइंट पर देखते हैं, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के अंत में सफिशिएंट एक्सरसाइज, जो सफिशिएंट एक्सरसाइज होनी चाहिए, शुड बी गिवन फॉर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए जो है अभ्यास के लिए प्रैक्टिस दी हो लास्ट में बुक के। तो ये था स्टूडेंट आपका टेक्स्ट बुक का टॉपिक, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत ही इजी वे में है, और मैं समझता हूँ इसकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसको स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए,
और प्रॉपर वे में परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आपकी परीक्षाएं जुलाई में या जून के लास्ट में हो सकती हैं। थैंक यू।